अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो शायद आपका रिलेशनशिप या मैरिज उस फेज में है जहां आप खुद ये पूछ रहे हो कि क्या मुझे डिवोर्स या सेपरेशन के बारे में सीरियसली सोचना चाहिए, और साथ ही ये भी सोच रहे हो कि गलती तो नहीं कर रहा या रही हूं मैं। मम्मी पापा क्या सोचेंगे, सोसाइटी क्या बोलेगी, बच्चे, उनका क्या होगा। Hi, my name is Shraddha Rai. I'm a government registered psychologist and a productivity expert, and relationship एक प्रोडक्टिविटी एरिया के दायरे में आते हैं। मैं हर रोज ऐसे क्लाइंट से मिलती हूँ जो इसी कंफ्यूजन से गुजरते हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि डिवोर्स के बारे में सोचना चाहिए या नहीं, उसके क्या कंटेक्स्ट है इन टर्म्स ऑफ इंडिया, एंड रियलिटी जानेंगे कि किन चीजों का आपको ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि इंडिया में डिवोर्स सिर्फ एक मैरिज का एंड नहीं होता है। बहुत लोगों के लिए ये अपनी आइडेंटिटी का एक एंड या फिर एक तरीके से समाप्ति होती है, एंड बहुत सारे फैक्टर्स ही एसोसिएटेड होते हैं। डिवोर्स्ड वुमेन को लोग जज करते हैं, करेक्टर पे सवाल उठाते हैं, और डिवोर्स मेन को बोल देते हैं कि शादी निभा नहीं पाया, ये नापुंसक है। फैमिली और रिलेटिव्स बार बार बोलते हैं कि थोड़ा एडजस्ट कर लो। हर हर किसी को हर रिश्ते में एडजस्ट करना ही पड़ता है, सब में प्रॉब्लम्स होती ही है। या ये प्रेशर, ये फियर ऑफ जजमेंट आपकी क्लैरिटी को ब्लर कर सकता है। बट एक चीज याद रखो, सिर्फ सोसाइटी के डर से एक टॉक्सिक मैरिज या रिश्ते में रहना भी एक डिसीजन बुरा हो सकता है, और उसके कॉन्सिक्वेंसेस लाइफ टाइम के होते हैं। देखो, डिवोर्सेस फर्स्ट स्टेप नहीं होता है। पहली बात तो ये तभी एक ऑप्शन होता है जब आपने एफर्ट्स लगाकर बाकी सारे फैक्टर्स, बाकी सारे एवेन्यूज एक्सप्लोर कर लिए और फिर भी कुछ नहीं बदला। मैं अपने क्लाइंट्स को एक सिंपल फ्रेमवर्क देती हूं जो मैं आपके साथ आज इस वीडियो में शेयर करूंगी। नंबर 1 इज सेफ्टी फर्स्ट। अगर फिजिकल वायलेंस, सेक्सुअल अब्यूज या सिर्फ इमोशनल मैनिपुलेशन है तो वहां एडजस्ट करना अपने आप के साथ बिट्रेयल या चीटिंग होगा। वहां पहले अपने सेफ्टी को प्रायोरिटी दो एंड उस रिश्ते के बारे में बाद में सोचो। नंबर 2 इज रिपीटेड बाउंड्री वायलेशंस। अगर पार्टनर बार बार बाउंड्रीज तोड़ रहा है, जैसे कि इनफिडिलिटी, चीटिंग, पैसा छुपाना, एडिक्शन, और उसको सुधारने की या फिर सुधारने की कोई इंटेंशन या एक्शंस नहीं हो रहे हैं, तो इट्स अ बिग रेड फ्लैग। नंबर 3 इज इमोशनल नेग्लेक्ट या कॉन्स्टेंट लोनलीनेस। शादी में होके भी अकेला फील करना, और जब आपने हर तरीके से समझाने की कोशिश कर ली है तब सोचना पड़ता है कि क्या मैं ऐसे ही 10 साल और रह सकता हूं या रह सकती हूँ। नंबर 4 इज यू हैव ट्राइड एवरीथिंग। थेरेपी, कम्युनिकेशन, स्पेस, सब तरीके से आपने कोशिश कर लिया है, पर सिर्फ आप ही एफर्ट डालते जा रहे हो, तो वो रिलेशनशिप में एक बैलेंस बन नहीं पाता है। मैरिज दो लोग निभाते हैं मिलकर, बट अकेले अगर आप संभालने की कोशिश करो तो वो एक बोझ की तरह फील होता है। अब इस पार्ट ऑफ द वीडियो में हम प्रैक्टिकलिटी एंड लीगैलिटी के बारे में बात करेंगे डिवोर्स रिलेटेड। नंबर 1 इज लीगल प्रोसेस स्लो होता है। म्यूचुअल कंसेंट से डिवोर्स रिलेटिवली फास्ट होता है, 6 महीने लग जाते हैं मोस्ट केसेस में, एंड अगर कंटेस्टेड डिवोर्स होता है 2-3 साल तो कहीं नहीं जा रहे हैं आपके। नंबर 2 इज फाइनेंशियल सेटलमेंट। इंपॉर्टेंट है। एलिमनी, प्रॉपर्टी, चाइल्ड कस्टडी सब कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, इसीलिए एक अच्छे फैमिली लॉयर को कंसल्ट करना जरूरी है, प्रेफरेबली अर्ली स्टेज में ही। नंबर 3 इज किड्स और कस्टडी। बच्चों के केस में कोर्ट्स उनका बेस्ट इंटरेस्ट देखती है, पर कस्टडी फाइट्स इमोशनली एग्जॉस्टिंग होते हैं। को पेरेंटिंग का प्लान करना जरूरी है। नंबर 4 इज सोसाइटी का रिएक्शन, कि लोग क्या बोलेंगे, फैमिली वाले प्रेशर डालेंगे। आपको मेंटली प्रिपेयर रहना पड़ेगा इन चीजों के लिए। मैं हमेशा कहती हूँ कि आपका एक सपोर्ट सिस्टम आप बना ले कि इमोशनली आप किसी के साथ बात कर पाए। और हाँ, ये मिथ भी है कि डिवोर्स के बाद जिंदगी रुक जाती है, थम जाती है। कई बार टॉक्सिक मैरिज में रहना ज्यादा लोनली एंड घातक फील होता है देन बीइंग सिंगल। अब इस सेक्शन ऑफ द वीडियो में समझते हैं कि डिवोर्स डिसाइड करने से पहले क्या क्या चीजें आपको सोचना चाहिए। नंबर 1, आपको सेल्फ रिफ्लेक्शन पे ध्यान देना चाहिए। जैसे कि नंबर 1 आपको सेल्फ रिफ्लेक्शन पे ध्यान देना चाहिए, जैसे कि क्या मैं इम्पल्स में डिसीजन ले रहा हूं या ले रही हूं, ये
क्लैरिटी है मुझे? क्या मैंने टाइम लिया है इस सिचुएशन को समझने में? क्या ये डिसीजन मेरा खुद का है या मैं किसी और को प्रूव करने के लिए ले रही हूं या ले रहा हूं? नंबर 2 इज थेरेपी या काउंसलिंग। इंडिविजुअल थेरेपी बहुत क्लैरिटी दे सकती है, कभी कभी कपल्स थेरेपी भी हेल्पफुल होती है, बट दोनों के विलिंगनेस की जरूरत होती है इस प्रोसेस में। नंबर 3 इज प्रैक्टिकल प्लानिंग। फाइनेंशियल प्लानिंग, रहने का अरेंजमेंट, लॉयर, ये सब चीजें पहले ही आप सोच के रखिए, डिसाइड करिए, बिकॉज बहुत ज्यादा अनप्रिडिक्टेबल होने वाली है जिंदगी थोड़े दिन के लिए। हर चीज सॉर्टेड नहीं हो सकती है, बट एक बेसिक प्लान आपको कंट्रोल फील करवाता है। अब आते हैं इस सेक्शन में कि डिसाइड करने पे कि क्या डिवोर्स आपके लिए सही है। ये डिसीजन आपको ही लेना पड़ेगा। कोई थेरेपिस्ट, दोस्त या फैमिली आपको एक तरीके से सलाह जरूर दे सकता है, बट डिसीजन आपको ही अफेक्ट करेगा सबसे ज्यादा, तो आप ही इस डिसीजन को एक तरीके से कंट्रोल करें। लेकिन एक चीज मैं जरूर बोलती हूँ, डिवोर्स फेलियर या फिर एक लाइफ का एंड नहीं होता है। कई बार ये एक तरीके से शुरुआत होती है एंड एक हेल्दी डिसीजन भी होता है। शादी खत्म होने का दुख जेन्युइन होता है, रिश्ता खत्म होने का गम जरूर होता है, चाहे आप खुद उसको खत्म कर रहे हो तब भी। पर डिवोर्स के बाद भी जिंदगी होती है, और कई बार वो जिंदगी पहले से भी ज्यादा पीसफुल एंड बेटर होती है। अगर आप इस कंफ्यूजन में हो और आपको पर्सनलाइज गाइडेंस चाहिए, तो आप हमारे 1-on-1 सेशंस के लिए रीच आउट कर सकते हो इस नंबर पे जो आपके स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है, डिस्क्रिप्शन में मेंशन्ड है। एंड स्पेसिफिकली आप थेरेपिस्ट से बात कर सकते हो आपके रिलेशनशिप्स के डायनेमिक्स के बारे में, प्रॉब्लम्स के बारे में, डिवोर्स के डिसीजंस या सेपरेशंस के बारे में, एंड कोचिंग ले सकते हो। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा तो किसी दोस्त या फैमिली मेंबर के साथ शेयर करो जिसको ये सुनने की जरूरत है, और चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलना फॉर मोर रियल टॉक्स ऑन मेंटल हेल्थ, relationships and personal growth along with productivity. Till then, take care of yourself. You deserve peace, and hence you need the control of your life with yourself. This is it for now. I'll see you in the next.